कल एनडीए सांसदों को डिनर देंगे प्रधानमंत्री मोदी। आगे की साझा रणनीति पर होगी चर्चा। आने वाले चुनावों के एक्शन प्लान पर भी होगी बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक बैठक बुलाई। प्रगति यात्रा के दौरान दिए गए निर्देशों की समीक्षा, जिलों का अलग अलग जायजा भी लिया। बिहार में पहली बार ईवीएम से हो सकते हैं पंचायत चुनाव। 2026 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग तैयार, जल्द और पारदर्शी नतीजों के लिए पहल। यूनेस्को ने दीपावली को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की लिस्ट में शामिल किया। पीएम मोदी ने बताया भारत के लिए गौरव का क्षण। आरटीआई की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। एक साथ वेतन और पेंशन लेते हैं कई मंत्री। भोला यादव, उपेंद्र कुशवाहा, विजेंद्र यादव सहित कई नेताओं के नाम शामिल। बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक मामले में एक्शन हुआ। संजय कुमार प्रभात को रिमांड पर ईओयू की टीम लेगी। रिमांड पर लेने के लिए अर्जी दाखिल। बिहार कांग्रेस विधायक दल का नेता अब तक तय नहीं। विधानसभा में कांग्रेस के 6 विधायक, आला कमान पर फैसला लेने की जिम्मेदारी। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में कई मुद्दों पर सवाल जवाब। झारखंड विधानसभा के बाहर विपक्ष ने आज भी प्रदर्शन किया। राज्य सरकार के चुनावी वादों को याद दिलाया। इंडिगो के सीईओ को डीजीसीए ने भेजा है समन। कल दोपहर 3 बजे जांच पैनल के सामने पेश होना होगा। इंडिगो संकट पर सरकार का बड़ा एक्शन दिखा। 10% उड़ान घटाने का आदेश दिया। इंडिगो मैनेजमेंट के साथ बैठक के बाद ये बड़ा फैसला। इंडिगो की आज भी 14 फ्लाइट रहेंगी रद्द। पटना से दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु की फ्लाइट रद्द हुई। इंडिगो विमानों के रद्द होने का सिलसिला जारी है। रांची एयरपोर्ट से आज भी 3 फ्लाइट कैंसिल। हैदराबाद रांची, हैदराबाद दिल्ली रांची, दिल्ली की फ्लाइट्स रद्द की गई। खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा का बड़ा बयान। कहा भूमाफियाओं को मिल रहा विभाग के लोगों का साथ। सफेद पोस्ट लोगों पर भी होगी कड़ी कार्रवाई। आरटीआई खुलासे पर उपेंद्र कुशवाहा का एक्स पर पोस्ट लिखा। सदन में रहते हुए सिर्फ मैंने वेतन लिया। मैं नियम का 100% पालन कर रहा हूं। आरटीआई के खुलासे के बाद जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल का बयान। कहा पद पर रहते हुए पेंशन नहीं लेना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने भी पद पर रहते हुए पेंशन नहीं ली। आरटीआई के खुलासे के बाद केसी त्यागी ने नसीहत दी। कहा मैं इसे अनावश्यक, गैर जरूरी मानता हूं। झारखंड में छात्रों की छात्रवृत्ति को लेकर सियासत तेज है। मंत्री चमरा लिंडा का बयान। कहा केंद्र का इंटेंशन क्लियर नहीं। सदन में चर्चा के दौरान मंत्री इरफान अंसारी से उलझे प्रदीप यादव। थैलेसीमिया मरीजों के इलाज को लेकर मंत्री को घेरा। कहा सदन को गुमराह कर रहे मंत्री। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर तंज कसा। कहा कांग्रेस को मुस्लिम वोट बैंक से मतलब। बोकारो में अतिक्रमण पर सियासत तेज है। बीजेपी सांसद के प्रतिनिधि का कांग्रेस पर निशाना। कहा कांग्रेस के लोग विस्थापितों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। पूर्णिया में 2 मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या की खबर। चचेरे भाई पर मर्डर का आरोप लगा। नवादा में पुलिसकर्मी पर बुजुर्ग से मारपीट का आरोप लगा। बेल्ट से पिटाई का वीडियो वायरल। छपरा में एक युवक की गला रेतकर हत्या। शव को रेलवे ट्रैक पर फेंका। घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क को जाम किया। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों का आतंक दिखा। एक युवक की हत्या कर शव को पेड़ से टांगा। बेगूसराय में सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। 17 नवंबर को ट्रैक्टर की चपेट में आने से हादसा हुआ था। बेगूसराय के बखरी थाना क्षेत्र में लापता युवक का शव मिला। पानी भरे गड्ढे में तैरता हुआ शव बरामद। मामले की जांच कर रही पुलिस। गुमला में आपसी विवाद में चाचा भतीजे में मारपीट हो गई। दोनों जख्मी हुए। बेगूसराय में जेडीयू नेता नीलेश कुमार की गोली मारकर हत्या। अपराधियों ने घर में घुसकर फायरिंग की। गोपालगंज में शादी में फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ। मुखिया के बेटे पर फायरिंग का आरोप। एसपी ने कार्रवाई के आदेश दिए। बगहा में मुर्गा व्यवसायी से लूटपाट की गई। बाइक सवार अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। किशनगंज के डुमरिया भट्ट इलाके में महिला कांस्टेबल का फंदे से लटका हुआ शव बरामद। मामले की जांच कर रही पुलिस। दुमका के धर्मस्थान मंदिर में चोरी। चोरों ने श्रृंगार के सामान पर हाथ साफ किया। सीसीटीवी में कैद हुई है घटना। मधेपुरा में मोबाइल चोर गिरोह का भंडाफोड़। अंतरराज्यीय गिरोह के 6 सदस्यों की गिरफ्तारी। दानापुर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 नाबालिगों को पकड़ा है। मौके से हथियार भी बरामद।
कटिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई दिखी। उड़ीसा से आए युवक से लूटपाट मामले में खुलासा किया। कुछ घंटों में सामान बरामद। सिमडेगा में पूर्व मुखिया के घर से अवैध शराब बरामद की गई। गुप्त सूचना के आधार पर आबकारी विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी। छपरा में नहर में गिरी कार को पुलिस ने बाहर निकाला है। कार से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद हुई। मुजफ्फरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। ऑटो से स्प्रिट की बड़ी खेप बरामद। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी। मोतिहारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई दिखी। भारी मात्रा में शराब के साथ 4 कारोबारियों की गिरफ्तारी। भागलपुर के TMBU हॉस्टल में अवैध रूप से रह रहे छात्रों पर कार्रवाई। 5 हॉस्टल से हटाए गए 100 से ज्यादा छात्र। हजारीबाग में नकली विदेशी शराब की खेल का पर्दाफाश। अवैध तरीके से बनाई जा रही थी 25 पेटी विदेशी शराब जब्त हुई। कैमूर में एंटी रोमियो टीम ने चलाया चेकिंग अभियान। महिलाओं को किया गया जागरूक। पटना में शराब माफियाओं पर पुलिस का बड़ा एक्शन दिखा। विदेशी शराब की बड़ी खेप के साथ 4 लोगों की गिरफ्तारी। सुपौल में अतिक्रमण हटाने का काम जारी है। लोगों ने किया विरोध। पुलिस के आगे दुकानदारों ने विरोध किया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर मामले को शांत कराया। कटिहार में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। नेशनल हाईवे 31 स्टेट हाईवे 77 से जुड़े अवैध कब्जों को हटाने का काम। कटिहार में अतिक्रमण अभियान पर सियासत तेज है। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाए। बिना व्यवस्था किए दुकानें हटाने का आरोप। रांची रिम्स परिसर में हाई कोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज है। सड़कों किनारे से और नॉर्थ कैंपस से हटाया गया अतिक्रमण। बेतिया में फूस के 2 घरों में आग लगी। घर में सारा सामान जलकर खाक हुआ। मधेपुरा के बिहारीगंज में एक घर में भीषण आग लगी। लाखों रुपए के नुकसान का आकलन। गुमला में भी दर्दनाक हादसा हो गया। कुएं से गिरकर महिला की मौत की खबर। शेखपुरा के बरबीघा 3 मुहानी मोड़ पर बिजली के पोल में आग लग गई। मौके पर अफरा तफरी। औरंगाबाद के हसपुरा प्रखंड में खेत में अचानक आग लगी। लाखों का नुकसान हुआ। गुमला में ट्रक ने बिजली के पोल में टक्कर मारी। हादसे में बाल बाल बचा है ड्राइवर। देवघर के नगर थाना इलाके में तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को रौंदा। मौके पर जान गई। नवादा के परतौनिया गांव में रेलवे का काम करते समय हादसा हो गया। हादसे में मजदूर की मौत। बिहार में अभी से शीतलहर जैसे हालात हैं। सुबह में कोहरे की चादर में लिपटे शहर। विजिबिलिटी बेहद कम। राजधानी रांची समेत झारखंड में भी ठंड का सितम जारी। अगले 2 दिनों में 2 डिग्री तक गिरेगा पारा। मोतिहारी में बढ़ती ठंड के साथ कोहरे की मार। गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। समस्तीपुर में भी ठंड का असर दिखा। कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। बिहार में बढ़ती ठंड के साथ कोहरे का असर दिख रहा। जनजीवन भी प्रभावित। पटना में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए पहल की गई। संजय गांधी जैविक उद्यान में पशुओं के लिए कंबल की व्यवस्था। गोपालगंज में भी ठंड का सितम जारी है। पछुआ हवा की वजह से ठंड बढ़ी है। आने वाले दिनों में तापमान और गिरेगा। मधेपुरा में भी ठंड का असर दिखा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम। लोगों को आने जाने में दिक्कत हुई। सासाराम में ठंड के साथ प्रदूषण भी बढ़ चुका है। शहर का AQI 243 के पार। लोगों को सांस लेने में दिक्कत। लोहरदगा में किसान और महिलाओं को सशक्त बनाने की पहल हुई। मुर्गी और चूजे का वितरण हुआ। आरा में 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का समापन हो चुका है। मेरा युवा भारत के बैनर तले कार्यक्रम का हुआ था आयोजन। कैमूर SP ने भभुआ थाने में लगाया जनता दरबार। पुलिस ने लोगों की समस्याओं को सुना। पुलिस के प्रति जनता को फ्रेंडली होने के लिए जागरूक किया। शेखपुरा में बेटी के जन्म लेने पर पिता ने जताई है खुशी। गरीबों में कंबल का वितरण किया। समस्तीपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस की पहल। पुलिस शहर के चौक चौराहों पर तैनात है। रोड पर जाम की समस्या पर खास ध्यान। आरा में जर्जर स्थिति में नेशनल हाईवे 84 सड़क। जान जोखिम में डालकर लोग करते हैं सफर। नालंदा के खंजहर में बढ़ी पर्यटकों की संख्या। पर्यटन विभाग दुकानदारों की आमदनी में होगी बढ़ोतरी। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में बनेगा माता सीता का मंदिर। 850 करोड़ की लागत से मंदिर का निर्माण। जमीन अधिग्रहण का काम पूरा। औरंगाबाद के हसपुरा अंचल कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन। जमीन संबंधित मामलों को सुलझाया गया। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय परिसर में जागरूकता रैली का आयोजन। न्यायिक पदाधिकारी और कर्मी शामिल।
जमशेदपुर के टाटा जू में 10 ब्लैक बग की मौत का राज खुल गया है। सेप्टिसीमिया नामक बीमारी से जान गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ। भ्रष्टाचार पर किशनगंज डीएम का कड़ा प्रहार, राजस्व कर्मचारी पर रिश्वत मांगने का आरोप। बिहार म्यूजियम में 100 साल पुरानी पेंटिंग नए तरीके से तैयार हो रही। मजदूरों को बंधक बनाने के मामले में न्यूज 18 की खबर का असर, श्रम विभाग ने संज्ञान लेते हुए 7 मजदूरों को मुक्त कराया। आरा में महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी पहल हुई। अभ्या बी ग्रेड का किया जा रहा है गठन, बिहार पुलिस मुख्यालय का निर्देश। जामताड़ा के कर्माटांड प्रखंड में श्रीमद् भगवद गीता कथा का आयोजन, इस दौरान निकाली गई कलश यात्रा। शेखपुरा में छात्र छात्राओं को राशि दी जा रही, मुख्यमंत्री स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत राशि का वितरण। मुंगेर की हवेली खड़गपुर झील का आनंद लेने पहुंच रहे लोग, अद्भुत नजारे का लुत्फ उठाया जा रहा है। जन जागरूकता ने बदली सीतामढ़ी के परिहार प्रखंड क्षेत्र के गांव और स्कूल की तस्वीर, आदर्श विद्यालय के रूप में पहचान बना रहा है दूबे टोल का मध्य विद्यालय। कल सीतामढ़ी का स्थापना दिवस समारोह है, शहर में निकाली गई साइकिल जागरूकता रैली। मुजफ्फरपुर में बिजली विभाग के नोटिस और जुर्माने से छोटे उद्यमी परेशान, बिजली ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। जामताड़ा में बदलता मौसम बीमारियों को न्योता दे रहा है, अस्पताल में मरीजों की संख्या में इजाफा। हजारीबाग के चाक प्रखंड के आलू की देश भर में डिमांड है, 5000 एकड़ में आलू की होती है खेती। गिरिडीह में भूमाफियाओं का आतंक दिखा, ग्रामीणों ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने के आरोप लगाए। रामगढ़ में स्वच्छता के प्रति जागरूकता करने के लिए लोगों को लगातार अभियान के साथ जोड़ा जा रहा है। नगर परिषद की ओर से यात्री शेड का निर्माण हुआ। जामताड़ा में जनता दरबार के दौरान वृद्धाश्रम में अनियमितता का मामला उठा, डीसी ने टीम गठित कर जांच के आदेश दिए। कटक में 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच भारत ने जीता, दक्षिण अफ्रीका को 101 रनों से रौंदा, हार्दिक पांड्या बने मैन ऑफ द मैच। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ी, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में कोर्ट ने FIR दर्ज करने के आदेश दिए। यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तेज है, गोरखपुर में पहला अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनकर तैयार, सीएम योगी ने डिटेंशन सेंटर बनाने के दिए हैं आदेश।